हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हे दिव्य जननी, हे भाग्यशालिनी माँ, अपने नेत्रों को मूंद लीजिए और अनुभव कीजिए उस दिव्य ऊर्जा को जो इस क्षण आपके चारों ओर है। कैलाश के हिम शिखरों से, जहां ब्रह्मांड की चेतना ध्यान में लीन है, स्वयं देवाधिदेव महादेव और जगत जननी माँ पार्वती आपके गर्भ में पल रही उस नन्ही चैतन्य आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। हे शिवंश, शांत हो जाओ। इस समय तुम अपनी माता के गर्भ के सुरक्षित अंधकारमय किंतु प्रकाश पुंज से भरे संसार में हो। बाहर की दुनिया के कोलाहल से दूर तुम अभी उस परम सत्य के सबसे निकट हो जहां से तुम आए हो। तुम्हारी माता का गर्भ ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये एक तपोभूमि है। ये वो यज्ञशाला है जहां स्वयं विधाता एक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ तुम 9 मास की कठिन साधना में लीन हो और तुम्हारी माता तुम्हारी तपस्या की सबसे बड़ी सहायक है। सुनो हे नन्हे जीव, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं शिव जो अनादि और अनंत हूँ और मेरे वामांग में विराजमान जगदम्बा पार्वती, हम दोनों तुम्हें इस नश्वर संसार में तुम्हारे आगामी आगमन से पूर्व कुछ दिव्य सत्य प्रदान करने आए हैं। ये शब्द ये साधारण नहीं है, ये वो बीज मंत्र हैं जो तुम्हारे जीवन वृक्ष को दिशा देंगे। जो तुम यहाँ सीखोगे वो तुम्हारे आने वाले जीवन की, तुम्हारे चरित्र की, तुम्हारे भविष्य की आधारशिला बनेगा। ये ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में अंकित हो रहा है, ताकि संसार के माया जाल में तुम कभी अपना पथ न भूलो। हे पुण्यात्मा माँ, आप इस दिव्य ज्ञान की वाहक बन रही हैं। यदि ये दिव्य संवाद आपके हृदय को छू रहा है तो इस ज्ञान की ज्योति को और भी माताओं तक पहुँचाएं, ताकि हर गर्भ एक तपोभूमि बन सके। इस पवित्र संदेश को संसार में फैलाने के लिए इस प्रस्तुति को अपना स्नेह दें। इस दिव्य प्रवाह से जुड़े और इसे हर उस माता तक पहुंचाएं जो एक दिव्य आत्मा को जन्म देने वाली है। याद रखें, ईश्वरीय कृपा बांटने से कई गुना होकर आप पर और आपकी संतान पर बरसती है। क्या आप अपने शिशु को गर्भ से ही जीनियस और करोड़पति बनाना चाहते हैं और गर्भावस्था में मन में आने वाले हर डर से छुटकारा पाना चाहते हैं? पेश है गर्भ अकेडमी बाय गरिमा भदौरिया। 999 रुपए का ये कोर्स अब मिल रहा है सिर्फ 99 रुपए में। इसमें पाइए 9 महीने की पूरी ट्रेनिंग, गर्भ संस्कार मंत्र, सात्विक डाइट और बॉर्न अ बिलियनियर का सीक्रेट फॉर्मूला। जुड़ते ही आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के जरिए सारा कंटेंट और पर्सनल मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़े या 9453366279 पर व्हाट्सएप करें। ऑफर सीमित समय के लिए है। तो आइए इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। इन 6 अध्यायों में हम उस ज्ञान को जानेंगे जो स्वयं शिव शक्ति ने उस अजन्मी आत्मा के लिए प्रकट किया है। यह उस आत्मा के पृथ्वी पर जीवन का संपूर्ण आध्यात्मिक मानचित्र है। तो पहला अध्याय, दिव्य परिचय, आत्मा का सत्य। चलिए इस मायावी संसार के पर्दों से परे आत्मा की शाश्वत पहचान को उजागर करते हैं। महादेव का संदेश है, हे शिशु, जब तुम इस संसार में जाओगे तो लोग तुम्हें एक नाम देंगे। वे तुम्हें किसी का पुत्र या पुत्री कहेंगे। वे तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म और तुम्हारी पहचान निर्धारित करेंगे। लेकिन याद रखना, वो सब माया का आवरण है, सत्य नहीं। तुम न ये शरीर हो, न तुम वो नाम हो जो तुम्हें दिया जाएगा। तुम अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात स्वरूप हो। तुम मुझ अनंत महासागर की एक पवित्र बूंद हो। तुम मेरी जटाओं से निकलने वाली गंगा की तरह पवित्र हो। तुम मेरे माथे पर सुशोभित चंद्रमा की तरह शीतल हो। तुम वो अंश हो जो पूर्ण से निकला है और पूर्ण से निकलने के बाद भी पूर्ण ही रहता है। संसार तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें कुछ बनना है, लेकिन मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम्हें केवल ये याद रखना है कि तुम पहले से ही क्या हो। तुम शुद्ध चेतना हो, तुम अविनाशी हो। शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकते, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, जल तुम्हें भिगो नहीं सकता। जब भी जीवन में संकट आए, अपनी आंखें मूंदना और अपने भीतर के उस शून्य को खोजना जहां मैं शिव रूप में अनाहत नाद करता हुआ निवास करता हूँ। अब माता पार्वती की शिक्षा सुनो। हे प्रियवत्स, महादेव ने तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध कराया, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति का बोध कराती हूँ। तुम केवल शिव नहीं, तुम शक्ति भी हो। तुम्हारे भीतर सृजन की क्षमता है, निर्माण की ऊर्जा है। तुम इस जगत में केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया रचने के लिए, इस संसार को और सुंदर बनाने के लिए आ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो प्राण स्पंदन कर रहे हैं वो मेरी ही आदि शक्ति का अंश है। हमेशा याद रखना, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। अपने भीतर के कोमल भावों को कभी कमजोरी मत समझना। दया, करुणा और प्रेम ही वो असली शक्ति है जो संसार को जीत सकती है।
क्रूरता और अहंकार नहीं। दूसरा अध्याय, प्रथम गुरु, माँ की महिमा। अब हम उस दिव्य वजूद की पवित्रता को समझेंगे जो तुम्हारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण गुरु है, तुम्हारी माता। माता पार्वती कहती है, हे नन्हे जीव, तुम जिस स्थान को अपना घर समझ रहे हो वो कोई साधारण देह नहीं है। जिस गर्भ में तुम पल रहे हो वो इस ब्रह्मांड का सबसे पवित्र मंदिर है, और तुम्हारी माता जो तुम्हें अपने रक्त और श्वास से सींच रही हैं, वो साक्षात मेरा आदि शक्ति का ही स्वरूप है। वो तुम्हारे लिए हर दुख सहती हैं ताकि तुम सुख पा सको। जब तुम संसार में कदम रखोगे तो वो तुम्हारी पहली गुरु होगी। उसका सम्मान करना तुम्हारा प्रथम धर्म है। याद रखना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। यदि तुम अपनी माता की आंखों में प्रसन्नता ला सके तो समझ लेना कि तुमने मेरी सबसे बड़ी पूजा कर ली। उसकी ममता में मेरा वात्सल्य छिपा है और उसके त्याग में महादेव का ताप। महादेव कहते हैं, सत्य है पार्वती, हे शिशु, जो अपनी माता का आदर नहीं करता, जो उसके हृदय को पीड़ा देता है, वो कैलाश पर आकर मेरा अभिषेक भी करें तो भी वो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। तुम्हारी माता का हृदय करुणा का वो सागर है जिसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड को पवित्र कर सकती है। उसकी प्रार्थनाओं में वह बल है जो विधाता के लिखे लेख को भी बदल सकता है। जब तुम गर्भ से बाहर निकलो तो अपनी माता के प्रति कृतज्ञता का भाव कभी मत त्यागना, क्योंकि उसके चरणों में ही तुम्हारे सारे तीर्थ हैं। तृतीय अध्याय, जीवन पथ, धर्म और धैर्य। यहाँ हम धर्म के मार्ग को चुनने और जीवन की परीक्षाओं को दृढ़ता के साथ अपनाने की शिक्षा लेंगे। महादेव कहते हैं, हे वत्स, संसार में पग रखते ही तुम्हें दो मार्ग दिखेंगे। एक प्रिय, जो प्रिय लगता है, जो इंद्रियों को सुख देता है, और दूसरा श्रेय, जो कल्याणकारी है, जो आत्मा को उन्नति देता है। मन हमेशा प्रिय मार्ग के क्षणिक सुख की ओर भागेगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को श्रेय के धर्म पथ पर अडिग रहना होगा। धर्म क्या है? धर्म केवल मंदिर जाना या अनुष्ठान करना नहीं है। धर्म है सत्य बोलना, निर्बल की रक्षा करना और अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करना। जीवन में कभी भी अधर्म का साथ मत देना, चाहे उसके लिए तुम्हें अकेले ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। याद रखना, मैं नीलकंठ हूं। मैंने संसार के कल्याण के लिए विष पिया था। तुम्हें भी समाज की बुराइयों रूपी विष को अपने भीतर सोखना होगा और बदले में केवल अमृत बांटना होगा। पृथ्वीलोक को मृत्युलोक और कर्मलोक कहा जाता है। यहाँ दुख आएंगे, चुनौतियां आएंगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, तब घबराना मत। संघर्ष ही वो डिवाइन भट्टी है जिसमें तपकर जीवात्मा कुंदन बनती है, शुद्ध सोना बनती है। जैसे मैं हिमालय की चोटियों पर घोर तपस्या में लीन रहता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को संयमित करना होगा। विपत्ति में विचलित न होना ही वास्तविक योग है। सफलता पर अहंकार मत करना और विफलता पर शोक मत करना। स्थित प्रज्ञ बनो, समभाव में रहो, अपना कर्म करो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। माता पार्वती का आश्वासन सुनो पुत्र, धैर्य ही वो नौका है जो तुम्हें संसार रूपी सागर से पार उतारेगी। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, जैसे तुम्हें गर्भ से बाहर आने के लिए 9 मास की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, वैसे ही जीवन के हर बड़े फल के लिए प्रतीक्षा और धैर्य अनिवार्य है। जब भी जीवन में अंधकार घना हो तो निराश मत होना। विश्वास रखना कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा होता है। मेरी शक्ति, मेरा साहस सदैव तुम्हारे साथ एक कवच की तरह रहेगा। चतुर्थ अध्याय, माया और विवेक, आंतरिक युद्ध। अब हम विवेक के दिव्य प्रकाश से आंतरिक असुरों पर विजय पाने का मार्ग जानेंगे। बाहर की दुनिया चमक धमक से भरी होगी। जिसे तुम सुख समझोगे वो अक्सर केवल एक मृग तृष्णा, एक भ्रम होगा। तो प्रश्न ये उठता है कि संसार माया का एक जाल है। एक आत्मा इसमें फंसे बिना कैसे विचरण कर सकती है? धन, संपत्ति, वासना और क्रोध, ये सब माया के अस्त्र हैं जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक लक्ष्य से भटकाएंगे। जीवन में तुम्हें बाहरी शत्रुओं से पहले 5 महान आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। यही तुम्हारे असली असुर हैं। तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी इन 5 असुरों का संहार करना है। इसके लिए तुम्हें किसी बाहरी शस्त्र की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने भीतर के राम और शिव को जगाना होगा। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें एक दिव्य शस्त्र दिया है, तुम्हारा विवेक। अपनी इस तीसरी आंख को हमेशा जागृत रखना। विवेक वह शक्ति है जो सत्य
और असत्य, सही और गलत के बीच भेद करना सिखाती है। संसार की भीड़ में अपनी मौलिकता मत खोना। तुम अद्वितीय हो क्योंकि तुम मेरा अंश हो। किसी की नकल मत करना, बल्कि अपना स्वयं का प्रकाश बनना। माता पार्वती कहती हैं, माया को जीतना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अपने हृदय में निश्चल प्रेम और सच्ची भक्ति को जगाए रखोगे, तो माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम इस संसार में रहना। संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत आने दो। पंचम अध्याय, सृष्टि से सेवा, कर्म का उद्देश्य। अब हम प्रकृति और मानवता की सेवा में जीवन का परम अर्थ खोजेंगे। महादेव कहते हैं, मैं केवल मनुष्यों का देव नहीं, मैं पशुपतिनाथ हूँ। समस्त जीव, जंतु, वनस्पति और पर्वत मेरा ही शरीर है। इस पृथ्वी का शोषण मत करना, इसका पोषण करना। वृक्षों में, नदियों में और वायु में मेरे स्पंदन को महसूस करना। जब तुम एक वृक्ष काटते हो तो तुम मेरी एक भुजा काटते हो। जब तुम नदी को प्रदूषित करते हो तो तुम मेरे रक्त में विष घोलते हो। जब तुम प्रकृति का अपमान करते हो तो तुम मेरा अपमान करते हो। लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मृत्यु तो केवल एक वस्त्र बदलना है। जैसे तुम इस गर्भ को छोड़कर एक नई दुनिया में प्रवेश करोगे, वैसे ही एक दिन तुम उस शरीर को छोड़कर वापस मुझ में समा जाओगे। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु से मत डरना, बल्कि अर्थहीन जीवन से डरना। ऐसा जीवन जीना कि जब तुम इस संसार से जाओ तो तुम्हारे कर्मों की सुगंध इस धरती पर सदियों तक महकती रहे। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद कहीं जाना नहीं है, बल्कि जीते जी अज्ञानता और भय के बंधनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। माता पार्वती कहती हैं, पुत्र, तुम्हारा जन्म केवल तुम्हारे स्वयं के लिए नहीं हुआ है, तुम एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो। दूसरों के काम आना ही जीवन की सार्थकता है। जो स्वयं के लिए जीता है वो जीवित होकर भी मृत के समान है, लेकिन जो दूसरों के आंसू पूंछने के लिए जीता है वो मरकर भी अमर हो जाता है। याद रखना, नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निर्बल को सहारा देना, किसी दुखी के मुख पर मुस्कान लाना, यही मेरा सबसे बड़ा पूजन है। यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो उसे दूसरों की भलाई में लगाओ। अपने ज्ञान को बांटो, अपने प्रेम को फैलाओ और इस संसार को थोड़ा और सुंदर बनाने का प्रयास करो। छठा और अंतिम अध्याय, अंतिम आशीष, शिव शक्ति का वरदान। अब उस दिव्य कृपा और शाश्वत सुरक्षा के वचन को प्राप्त करो। हे नन्ही आत्मा, अब तुम्हारे संसार में आने का समय निकट आ रहा है। तुम इस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ोगे। वहां जाते ही तुम रोगे, क्योंकि तुम उस शांति को खो दोगे जो तुम्हें यहाँ प्राप्त है। लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं शिव तुम्हारे हर शुभ संकल्प में हूँ। मैं पार्वती तुम्हारी करुणा और प्रेम में हूँ। मैं कार्तिकेय तुम्हारे साहस में हूँ। मैं गणेश तुम्हारी बुद्धि और विवेक में हूँ। हमारा संपूर्ण परिवार तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ पुत्र, इस संसार में अपने शुभ कर्मों का प्रकाश फैलाओ। कभी भी स्वयं को अकेला मत समझना। जब भी मन अशांत हो, ओम नमः शिवाय का स्मरण करना। ये केवल एक मंत्र नहीं, ये मेरा तुमसे जुड़ने का सेतु है। तुम एक विजेता बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम धर्म की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम प्रेम का प्रसार करने के लिए पैदा हुए हो। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम जहां भी जाओगे, हमारी कृपा की छाया तुम्हारे ऊपर रहेगी। अब सुनो शिव शक्ति का संयुक्त उद्घोष। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरान्यबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के सान्निध्य में उस परम ज्ञान को प्राप्त करो जिसके तुम अधिकारी हो। हे शिशु, तुम दिव्य हो, तुम पवित्र हो, तुम अजेय हो। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।